शुक्रवार रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सर्जिकल प्लान लागू कर दिया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान डील के लिए राजी नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के पुल, पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। ईरान के तटीय शहरों में मौजूद कई पुल उड़ा दिए गए। पावर स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये हमले फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी सेना का कनेक्शन काट सकते हैं। इससे ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने दक्षिण ईरान में मौजूद ब्रिज, अहम सड़कों, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। ये हमले तब किए गए जब 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी और उधर अमेरिकी सेना ने इसे सच कर दिखाया। हमलों में अमेरिका का अहम टारगेट ईरान का प्रमुख तटीय शहर बंदर अब्बास था। दावा है कि अमेरिका ने यहां 10 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में मौजूद कुल 5 पुलों को निशाना बनाया, जिसमें 2 बड़े पुल शामिल थे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के पुल और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएंगे, और अमेरिका जो है अब ये करता भी दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच जो है वो दोनों देशों ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के और पुल और वहाँ के जो एनर्जी साइट्स हैं उन पर हमले तेज़ कर दिए हैं। अहम बंदरगाह पर बने टावर को जो है गिरा दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हॉर्मुज़गन प्रांत जो है ईरान का, वहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई है अमेरिका के हमलों में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए जो है ये कदम उठाए हैं ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ज़रूरी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उस पर जो है ईरान की पकड़ जो है वो ढीली हो सके, ईरान जो है कहीं ना कहीं दबाव में आ सके। और इसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उन पर जो है मिसाइल दागी हैं। लगातार हमने देखा था कुवैत में, उसके बाद बहरीन में जिस तरह की तबाही हुई थी वो भी हमें दिखाई दी थी। इनमें क़तर में भी और बाकी जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ पर अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उनको लगातार जो है वो ईरान निशाना बना रहा है। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं और ये संघर्ष मुख्य रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ पर उसका अधिकार है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि वो भी जो है वहाँ से टैक्स वसूलेगा और उसका जो है वो दखल रहेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में जो है दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। शुक्रवार को भी नए हताहतों की खबर मिली है और अमेरिकी सेना ने भी अपने और सैनिकों के घायल होने की बात मानी है। कहीं ना कहीं ये संघर्ष अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को जो है वो हवाई हमलों में उसने दर्जनों सैन्य और सैन्य बुनियादी ढांचे जो हैं उनको निशाना बनाया है। सरकारी समाचार एजेंसी जो ईरान की है इरना, उसकी रिपोर्ट और बाद में जो अमेरिकी सेना की पुष्टि के मुताबिक इन हमलों में ओमान की खाड़ी में मौजूद जो है ईरान के चाबहार बंदरगाह का एक टावर जो है वो गिर गया है। जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं रात से वो हमने देखी। ये बंदरगाह ज़मीन से घिरे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के लिए व्यापार का एक अहम रास्ता माना जाता है। तो जिस तरीके से 28 फरवरी को जो है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उन्हें निशाना बनाया था। उसके बाद हमने देखा था कि 4 महीने तक ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद एक समझौते की टेबल पर दोनों देश आए। पाकिस्तान और क़तर ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन फिर से एक बार ये डील टूटती है और एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो तनाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है और ये संघर्ष जो है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने उन पुलों को भी निशाना बनाया जो फिलहाल निर्माणाधीन है। इनका काम बीच में अटका है। ऐसे ही एक ब्रिज को तबाह किया गया जो बंदर कमीर केशर रोड पर बनाया जा रहा था। अमेरिका ने मारो ब्रिज पर भी हमला किया। ये मारो गांव के पास बना छोटा पुल है। ये पुल बंदर अब्बास को आसपास के कई छोटे इलाकों से जोड़ता है। अमेरिकी हमले का पैटर्न बता रहा है। उसके टारगेट पर पावर ग्रिड और बिजली स्टेशन भी है, जिसकी वजह से ईरान के कई तटीय क्षेत्रों में बिजली गुल है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका हमारे साथ समझौता करना चाहता है क्योंकि उस पर विनाशकारी हमले हो रहे हैं। व्हाइट हाउस से आने वाले बयान भले ही ईरान को कमजोर होता दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान
जिस तरह से अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है वो ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर रहा है।